पढ़ी लिखी नेहा को अपनी पढ़ाई और समझदारी पर बड़ा घमंड था। ससुराल में भी वो अपने आगे किसी को कुछ ना समझती। इसी कारण उसे सब थोड़ा कम ही पसंद करते। नेहा की सास एक दिन कोई दवाई खा रही थी कि तभी नेहा वहां आ जाती है। अरे अरे माँ जी, ये क्या कुछ भी दवाई खाती रहती है? आपको पता भी है कि ये आपके शरीर में कितना नुकसान करती है। हाँ बहू, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर ये दवा डॉक्टर की सलाह पर ली जाए तो फायदा ही करती है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। नेहा का तो मानो गुस्सा बढ़ ही जाता है। ओहो, बड़ी आई समझदार बनने वाली गंवार कहीं की। जब तबीयत खराब होगी ना तो खुद ही समझ आएगा। नेहा बाहर पार्क में जाती है, जहां उसके ससुर पौधों को पानी दे रहे होते हैं। पिताजी, संतुलित मात्रा में ही पौधों को पानी देना चाहिए, नहीं तो वो सड़ जाते हैं, जानते हैं ना आप। अच्छा बहू, और ये मात्रा क्या होनी चाहिए, जरा ये भी तो बताना। या बहू, एक काम करते हैं, ये पानी तू ही दे दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना सुंदर बगीचा मेरी वजह से खराब हो जाए। ऐसा कहकर ससुर नेहा के हाथ में पानी पकड़ाकर चले जाते हैं। पैर पटककर नेहा कहती है, ये अच्छी बात रही, एक तो ज्ञान दो, ऊपर से काम भी करो। मेरे जैसी समझदार और पढ़ी लिखी की तो ऐसे घर में शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। खैर, धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन नेहा की आदत जस की तस। एक दिन परिवार के लोगों ने मिलकर सोचा कि किसी तरह नेहा की ये ज्यादा होशियार बनने की आदत को छुड़वाना होगा। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। नेहा बेटा, वो क्या है ना, बगल वाले घर में शर्मा आंटी को कुछ सलाह की जरूरत है। सोच रही हूँ जरा होकर आ जाऊं। अरे अरे माँ जी, रहने दीजिए, मामला और खराब हो जाएगा। मैं जाकर सलाह दे आती हूँ। वैसे भी मेरी जैसी समझदार और पढ़ी लिखी बहू पूरे मोहल्ले में नहीं है। ये कहकर नेहा पड़ोस के घर जाती है, जहाँ पड़ोसन उसे कहती है, अरे नेहा, तुम, मैंने तो तुम्हारी माँ को बुलाया था। नेहा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे आंटी, कैसी बातें करती हैं? मुझसे ज्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता। जो सलाह मैं दे सकती हूँ या फिर जो उपाय मैं बता सकती हूँ, वो पूरे शहर में कोई नहीं दे सकता। लिख कर ले लीजिए। हाँ अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी बहू। अच्छा ये बताइए, किस चीज की सलाह चाहिए? मामला क्या है, समझाइए मुझे। अरे अरे ना बेटा ना, मेरी समझ तो अच्छी है भगवान की दुआ से। मैं तुझे लेकर चलती हूँ उसके पास जिसे तुझे सलाह देनी है। पड़ोसन उसे एक कमरे में ले जाती है, जहाँ बिस्तर पर एक बहुत ही बुजुर्ग महिला लेटी होती है। ये मेरी सास है, तुझे इन्हें ही सलाह देनी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुको मैं अभी देती हूँ इन्हें सलाह। अच्छा नेहा, मुझे ना कुछ काम है, तो मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। हाँ, बैठ तू यहाँ। ये कहकर पड़ोसन नेहा को कमरे में बिठाकर चली जाती है। पड़ोसन की सास, जिसका दिमाग थोड़ा सठिया गया होता है, वो नेहा से कहती है, हैं? कौन है तू और क्यों आई है रे यहाँ पर? नेहा समझदारी दिखाते हुए कहती है, तो आप हैं जिनको मुझे समझाना है। बताइए तो, क्या जानना चाहती हैं आप? अच्छा, तू बताएगी मुझे? अच्छा बेटा, ये बता कि जीवन क्या है? जीवन संघर्ष है। हैं? किससे बेटा? हर एक चीज से, अपनों से, अपने से। रुकिए, देखिए मैं ऐसे समझाती हूँ। जीवन एक खाली पन्ना है, आप जैसे रंग भरेंगी वैसा ही जीवन आपको दिखेगा। अरे पहले तू तो समझ ले कि जीवन संघर्ष है या खाली पन्ना। लेकिन आपको ये समझना ही क्यों है? क्यों, तुझे नहीं पता क्या? वैसे तो सुना था कि तू बहुत समझदार है। अब नेहा अपने बारे में ये सुनकर और खुश हो जाती है और ठान लेती है कि वो बूढ़ी सास को उनके सारे सवालों का जवाब देकर ही रहेगी। वो तो मैं हुई। खैर देखिए, आपको ना जीवन समझना है ना, तो ऐसे सोचिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया। अरे क्या क्या खोया, एक बार कान की बाली खोई थी, वो भी मिल गई। हे भगवान, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुझे समझाना ही नहीं आता,
अरे बढ़िया आई खुद को होशियार समझने वाली। एक सीधी सी जीवन की परिभाषा तो समझा नहीं पा रही है। अरे निकल यहाँ से। नेहा को बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है। तभी वो देखती है कि सामने उसके सास, ससुर और पड़ोसन खड़े थे। भला हो बेटा, जो तूने मेरी सास की परेशानी दूर कर दी। अरे रुकिए रुकिए, उनको मैं नहीं समझा पाई। नहीं समझा पाई? अरे क्यों भला, ऐसा क्या हो गया? हाँ हाँ बेटा, तुम तो यहाँ तक जानती थी कि एक पौधे को कितने पानी की जरूरत होती है। तभी सास बोल पड़ती है, और दवाई कैसे खानी चाहिए? अरे मम्मी जी माफ कीजिए, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि ज्यादा समझदारी दिखाना अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी।